हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अपन इस वीडियो पर देख रहे हैं बीएचटीसी एग्ज़ाम 2025 का जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर हुआ था उसके आंसर देख रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है। अपना यहाँ पर देख रहे हैं कि राजस्थान की सामान्य जानकारी। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा डी जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल है, तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा नाग पहाड़। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए 8 सितंबर 1857। 8 सितंबर 1857 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर दंडित करना राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोलेला का संबंध किस कला से है, तो मोलेला का संबंध कौन सी कला से है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ति कला से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के कितनी बार मध्य अवधि चुनाव हुए हैं, तो कितनी बार हुए, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी एक लोक नाट्य है जो किसकी कहानी पर आधारित है, तो किसकी कहानी पर आधारित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी शिव भस्मासुर। किसकी, शिव भस्मासुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो कौन थे प्रथम राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों अमर सिंह राठौड़। कौन थे, अमर सिंह राठौड़ प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर वह है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, तो कौन सा युग्म है जो गलत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपिल मुनि मेला झालावाड़। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद गिरी के संबंध में असत्य कथन है, तो गुरु गोविंद गिरी के संबंध में असत्य कथन है वो कौन सा है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा वह कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रोजेक्ट बोल्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट बोल्ट शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से किस शहर में स्थित है, तो भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से कौन से शहर में स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना में समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उदयपुर में। कहाँ पर की गई थी, उदयपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना में समाज सुधार के, तो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। नेक्स्ट है कि कानड़ देव 1305-1311 किस वंश का शासक था, तो कानड़ देव किस वंश का शासक था, आपका राइट आंसर हो जाएगा चौहान वंश का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत दादू का जन्म कहाँ हुआ, तो संत दादू का जन्म हुआ था अहमदाबाद में। सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मावट का संबंध है, तो राजस्थान में मावट का संबंध है पश्चिमी विक्षोभों से। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है, तो कौन सा आभूषण है जो सिर का नहीं है, तो गोखरू। डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस लोकसभा से संबंधित है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा सी फड़ से संबंधित है, कि जो भीलवाड़ा श्रीलाल जोशी थे वो फड़ से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नलिखित नदी शामिल नहीं है, तो राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम है उसमें कौन सी नदी शामिल नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी बेडच। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना की आखिरी रियासत कौन सी थी, तो वह थी सिरोही। बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था, तो वह थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जैसलमेर में। कि राजपूताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था, तो वह थी जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटेलिया बिचियो और लालर क्या हैं, तो यह लोकगीत है साथियों। डी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कब गठित की गई, तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है कब गठित की गई, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 2010। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया, तो बताओ किस स्थान पर स्थापित किया गया। डी आपका करेक्ट आंसर इस तरह से बन जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पंचायत क्षेत्र के गांवों में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बाणगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प चुनें। पहला है बाणगढ़ सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य से 50 किमी दूर है। दूसरा है कि इसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल एक सत्य है कि बाणगढ़ सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य 50 किमी दूर स्थित है। ऑप्शन अपना ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर की नक्की झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए वो सही विकल्प चुने। तो एक है यह एक मानव निर्मित झील है। दूसरा है महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ हिस्सा इस झील में विसर्जित किया गया था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी कि एक व दोनों असत्य हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कि लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। पहला है यह योजना अगस्त 2024 से लागू की जा रही है। यह योजना बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देती है। तो 79 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, एक व दो दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो बेगू आंदोलन को। भी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलो अगले क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है कि गलियाकोट में किस संत की मजार है? तो गलियाकोट में किस संत की मजार है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, संत फखरुद्दीन की। ओके, 82 नंबर क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो जैन व्यापारी ने। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान का राज्य खेल है तो कौन सा है? बास्केटबॉल। ए आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, यासीन खान ने। किसने किया था? यासीन खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पर्ची। सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लच्छीराम किस लोक नाट्य से संबंधित है? तो लच्छीराम किस लोक नाट्य से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कुचामनी ख्याल से। किससे है? कुचामनी ख्याल से। 87 क्वेश्चन है कि कलाबूत का संबंध है तो कलाबूत का संबंध किससे है? सी, गहनों को हिराने वाला तार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोडलिया क्या है? तो गोडलिया क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पशुओं के शरीर पर दाग के निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणगौर का त्योहार निम्न में से किससे संबंध है? तो गणगौर का त्योहार किससे संबंध है? तो शिव पार्वती से। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जयपुर। ठीक है, 91 क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? तो किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती? तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालाब ए शाही झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो तालाब ए शाही झील है वो कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। ओके, 93 क्वेश्चन है कि गोंडवाना सर्किट में शामिल क्षेत्र हैं तो गोंडवाना सर्किट क्षेत्र में शामिल है वो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, माउंट आबू, रणकपुर और जालोर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, कब दिया गया? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी कि मार्च 1989 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होली का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर सी, फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील की शुरुआत कब की गई थी? तो शाही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, शेखावाटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड और ऑगमेंटेशन योजना यानी कि हृदय 2015 में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया? तो कौन से शहर को शामिल किया गया था? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर को। ओके, निम्न में से किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? तो कौन से किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर क्या होगा? डी, नाहरगढ़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 61। कितने को? 61। ओके, राजस्थान से संबंधित क्वेश्चंस आपके यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अगले क्वेश्चंस देखते हैं अपन हिंदी के आए हुए क्वेश्चंस अपन सेकंड पारी में जो हिंदी की क्वेश्चन आए वो अपन इस क्लास में देख रहे हैं। ओके, भाषा हिंदी की जो हिंदी है उसके क्वेश्चंस अपन यहाँ से देख रहे हैं।
निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो बताओ शुद्ध शब्द कौन सा है? तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा शुद्धिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो कौन से में नहीं है? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गौरव गरिमा में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण में कौन सा प्रत्यय है? तो रामायण में कौन सा प्रत्यय है? आयन प्रत्यय। सॉरी साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा बी आयन प्रत्यय। कौन सा है? आयन प्रत्यय। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 174 क्वेश्चंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत घमंड करना के लिए उपयुक्त मुहावरा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी आसमान पर उड़ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मद और मद में शब्द का युग्म सही अर्थ क्या होगा? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए नशा और शराब। साथियों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो उत्तरदायी। कौन सा है? उत्तरदायी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना वह है यहाँ पर कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा वह होगा कनिष्ठ। कौन सा हो जाएगा? कनिष्ठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है। तो जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? स्वयंभू। ओके, ग्राहम शब्द का विलोम होगा। तो ग्राहम शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? त्याज्य। क्या हो जाएगा? त्याज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना वह है साथियों कि कान खोलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कान खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बताओ साथियों क्या है? सावधान रहना। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 182 क्वेश्चन है अपना कि इसमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मत एके मत प्लस एके। मत एके मत प्लस एके सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची है। तो स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची है वह कौन सा है? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रज्वलित। ठीक है, 185 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें से ए प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो कौन सा शब्द ए प्रत्यय से नहीं बना है? तो देते नहीं बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वह है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है? तो स्वर संधि का प्रकार है वह कौन सा नहीं है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए व्याप्ति। कौन सा हो जाएगा? व्याप्ति। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 शब्द में कौन सा समास है? तो 31 शब्द में कौन सा समास है साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुल्क और शुष्क शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी पीस और उज्ज्वल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? संतोष। कौन सा नहीं है? संतोष। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी आशा न की गई हो इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? तो जिसकी आशा न की गई हो उस वाक्य का सही शब्द कौन सा होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी अप्रत्याशित। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 191 क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा जया एक बुद्धिमान बालिका है। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वाक्य शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से कमल का पर्यायवाची शब्द? तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा निरद। ओके, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धांतहीन अवसरवादिता का अर्थ देने वाली लोकोक्ति है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुना दास। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृति और कृति शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी रचना और पुण्यात्मा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनवंतर का संधि विच्छेद है। तो मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? ए अपना राइट आंसर हो जाएगा मनु प्लस अंतर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का वाक्य है साथियों? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा विधिवाचक। कैसा है? विधिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से शिव का पर्यायवाची नहीं है। तो शिव का पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है? डी मदन नारी। तो मदनारी शिव का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा कि अशुद्ध शब्द है वो है त्रिवार्षिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 नंबर का क्वेश्चन है कि पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है? तो बताओ साथियों पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा परी। ओके साथियों, हिंदी के क्वेश्चन अपने देख लिए। अब देखते हैं अपन
अब अपन देख लेते हैं शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति, यानी कि शिक्षण विधियों से संबंधित अपन क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो 101 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षक को प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे पहले करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान और रुचियों को समझना। अगला क्वेश्चन है कि सीखने के लिए समूह बनाते समय अध्यापक को चाहिए कि वह, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुद्धिमान, औसत तथा कमजोर स्तर के विद्यार्थियों का मिश्रित समूह बनाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में सभी अध्यापकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, शिक्षक के रूप में पाया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित की समस्याओं को हल करके किस बुद्धि को मापा जाता है। तो तार्किक बुद्धि को, कि गणित की समस्याओं को हल करके कौन सी बुद्धि को मापा जाएगा, तार्किक बुद्धि को। ओके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किससे अपसारी चिंतन उत्पन्न करने की अधिक संभावना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कपड़ों के हैंगर के आप कितने उपयोगी सोच सकते हैं। ठीक है साथियों, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी कक्षा संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, डॉक्टर DS कोठारी। सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने में पुरस्कार सकारात्मक अभिप्रेरक हैं, फिर भी पुरस्कार देते समय ध्यान रखना चाहिए कि पुरस्कार निष्पक्ष ढंग से योग्य छात्र को मिले। बी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा समाप्त होने पर आपको महसूस होता है कि अध्यापन में आनंद नहीं आया, आपकी प्रतिक्रिया होगी। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, शिक्षण विधि पर मंथन करके कारण जानेंगे, कि शिक्षण विधि पर मंथन करके कारण जानेंगे। बी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका कि कक्षा कक्ष में एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है। तो कक्षा कक्ष में एक अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या होती है। बी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, सुविधा प्रदान। कि जो शिक्षक होता है वो क्या होता है, सुविधा प्रदाता होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सफल नेतृत्व के लिए सर्वाधिक आवश्यक गुण है। तो सफल नेतृत्व के लिए सर्वाधिक आवश्यक गुण है वो है उत्तरदायित्व बोध। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक न्याय की भावना विकसित करने का कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है। तो बताओ साथियों कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, विभिन्न धर्म, लिंग, आर्थिक स्तर इत्यादि के विद्यार्थियों से संपर्क करने के अवसर प्रदान करना। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन अपना कि विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्ष्य है हितकारी वातावरण उपलब्ध कराना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षण और अधिगम के अनुभवों को बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत मूल्यांकन के बारे में क्या सही नहीं है। तो सतत मूल्यांकन के बारे में क्या सही नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह अध्यापक के दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि मंदबुद्धि बालकों हेतु शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गलत होगा। तो कौन सा उद्देश्य गलत होगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मंदबुद्धि बालकों का सामान्य बालकों के स्तर तक विकास करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है समग्र विकास के लिए। तो मार्गदर्शन। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में एक नया छात्र शिक्षक से अपना परिचय देने के लिए कहता है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि संक्षेप में अपना परिचय दे और विद्यार्थी से स्वयं का परिचय भी देने को कहे। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन पद का अर्थ है। तो किंडरगार्टन पद का अर्थ है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों का बगीचा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि स्वर विज्ञान का क्या अर्थ है। तो स्वर विज्ञान का अर्थ है ध्वनि प्रणाली। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है क्योंकि, तो क्यों दिया जाता है छात्रों को गृह कार्य। ए आपका राइट आंसर होगा कि छात्रों के पाठ को कितना समझा है, कि छात्रों ने पाठ को कितना समझा है ये जानने के लिए छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कड़ी सजा डर तथा दुश्चिंता उत्पन्न करती है जो सीखने को बढ़ाती है। ये आपका सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है। तो स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है, प्रधानाचार्य के ऊपर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है सभी विद्यालयों के आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से। ठीक है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 125 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की आवश्यकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तित्व के
सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालयों में प्रभावी संस्थागत वातावरण का महत्वपूर्ण सूचक है, तो कौन सा है? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम लक्ष्यों की पहचान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेतृत्वकारी अध्यापक का प्रमुख कार्य है, तो नेतृत्वकारी अध्यापक का जो प्रमुख कार्य है वह कौन सा है? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण युक्ति जिसमें अधिगम मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, समूह चर्चा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई शैक्षणिक संरचना है, तो क्या संरचना है राष्ट्रीय नीति 2020 की? तो वह है साथियों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5+3+3+4, 5-3-3-4। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने परिवेश के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछते हैं, इससे पता चलता है, तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चा है वो जिज्ञासु है। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वह है यहाँ पर कि शिक्षक के रूप में यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने हेतु कहा जाए तो आप, ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रधानाचार्य साथी शिक्षकों से सलाह करने के पश्चात निर्णय लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है, तो क्या करता है? अधिगम उद्देश्य का प्रतिपादन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए चाहिए, तो क्या चाहिए साथियों? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समय विभाग चक्र में पुस्तकालय तो कालांश रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना क्या है? तो वह है अपसारी चिंतन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक अच्छा अध्यापक वह है जो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थी को प्रेरित करता है, कि एक अच्छा अध्यापक वह है जो विद्यार्थी को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी एक प्रश्न का उत्तर अलग ढंग से देता है, तो अध्यापक को चाहिए कि, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी से उसके उत्तर के पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए कहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक शिष्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है, तो कौन सा उपयुक्त है? सी, सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह कहा जाता है यदि वह पूछ सकता है एक निश्चित समय में कई सार्थक प्रश्न। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन है कि आपको अतिरिक्त कक्षा का महत्वपूर्ण कार्य दिया जा रहा है, आप सोचेंगे कि, तो क्या सोचेंगे? कि चुनौती स्वीकार करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वह है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया प्रयास और त्रुटि का? तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक के द्वारा। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक स्वयं उसका अभ्यास करे। ठीक है, कि स्वयं उसका अभ्यास करता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि औपचारिक सामाजिकरण कहाँ होता है, तो औपचारिक सामाजिकरण कहाँ होता है? स्कूलों और महाविद्यालयों से। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहपाठी समूह अधिगम से होता है, तो सहपाठी समूह अधिगम से होता है तो सहयोग की भावना का विकास। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रकार व्यक्तिनिष्ठ होता है, तो कौन सा व्यक्तिनिष्ठ होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा निबंधात्मक प्रश्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके वो है कि संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में शिक्षा विषय है, तो किसका विषय है? समवर्ती सूची का। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षकों को अंतःक्रिया की अधिक स्वतंत्रता देता है, तो कौन देता है? छोटी समूह चर्चा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बौद्धिक विकास है, तो बौद्धिक विकास क्या है? सतत प्रक्रिया है साथियों। क्या है? सतत प्रक्रिया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन कि एक अध्यापक कालांश के अंत में पाठ का सारांश प्रस्तुत करता है, यह सहायक है, तो किसमें सहायक है? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को पाठ याद रखने में। ओके, अगला क्वेश्चन है यदि एक विद्यालय में विद्यार्थी अपने जाति समूह के साथ रहते हैं तो अध्यापक को समूह क्रियाओं के आवंटन के लिए क्या करना चाहिए साथियों? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि विभिन्न जातियों के विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, तो शिक्षण की गुणवत्ता ही परिलक्षित होती है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता। ओके साथियों, इस क्लास पर अपन यही क्वेश्चंस देखेंगे। अगले क्वेश्चंस के लिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको देखने को मिलेंगे अगले क्वेश्चंस। ओके, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों। और अब आपके सामने अगले क्वेश्चन से अगली वीडियो में देखना, ठीक है।
धन्यवाद।